नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ शिक्षा के मंदिर में और शिक्षा के मंदिर की जब बात आती है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसी विद्यालय में पहुँचा हूँ। जैसा लगातार मैं विद्यालयों का बीच जाता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि विद्यालय में किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और नए सत्र में क्या-क्या नया करने वाले हैं विद्यालय और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि सत्र पिछला कैसा था, इस बार नया क्या करेंगे? तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, बच्चों की एक्टिविटी पर क्या ध्यान देते हैं और क्या-क्या जो बिंदु हैं, जिन पर अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रधानाचार्य जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर और आपको नमस्कार। आपको भी स्वागत और सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि किस तरीके से पिछला सत्र रहा? किस तरीके के परीक्षा परिणाम रहे और इस बार क्या नया करने वाले हैं? पिछले सत्र में परीक्षा परिणाम हमारे बच्चों के अच्छे रहे और एकेडमिक जो एजुकेशन है वो रिजल्ट भी बेटर रहे। और जी। कहा ये जाता है कि काफ़ी सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ योग्य शिक्षकों की कमी पाई जाती है। आप तो तैयारी भी कर रहे हैं मैंने सुना कहीं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? जी सर, तैयारी तो ऐसे ही टूटी-फूटी है क्योंकि अब वर्क के साथ टाइम नहीं मिलता। काफ़ी टाइम पास हो गया और एज भी हमारी ज़्यादा हो गई, तो ऐसी तैयारी का कोई नहीं, पढ़ाई की कोई एज नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं विद्यालय पर। किस तरीके से ये सत्र रहा रहा और इस सत्र में क्या नया करेंगे विद्यालय के लिए? सर, ये हमारे लिए सत्र तो अच्छा ही रहा पिछला भी और इसमें भी कुछ नया ही करेंगे। जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, स्पेशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखती है, उनके लिए कुछ नया वर्क करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, उन संसाधनों का जो मेरे यहाँ जुटे हुए उपकरण हैं, संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए हम अपनी शिक्षा पद्धति को अच्छा ही बनाएँगे। कोशिश रहेगी अच्छा बनाने की। बच्चों को कोरोना काल में बहुत फ़ोन प्रयोग कराया गया। कहा गया कि चूँकि मजबूरी थी उस समय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी। क्या मानते हैं आप एज़ अ प्रधानाचार्य कि फ़ोन का जो प्रयोग है, बच्चों को कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी मानते सर, फ़ोन के स्तर में तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है कि उपयोगी और अनुपयोगी। हैं? अगर मेरा व्यूज़ देखा जाए तो मेरे व्यूज़ से तो अनुपयोगी है क्योंकि बच्चे उसपे एक्टिविटीज़ व होमवर्क की एक्टिविटीज़ कम करते हैं, उसपे कार्टून्स हैं, गेम्स हैं, वो खेलने लगते हैं और जिससे उनको इसकी लत लग जाती है और फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ तो जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, वहाँ तो उनके पास नेटवर्क कम आते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम ऐसा कोई ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं दे पाते हैं। जब से फ़ोन ज़्यादा चला है बच्चे एक्टिव हुए हैं, क्या मानते हैं आप लोग फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, फिज़िकल गेम ज़्यादा बंद हो गया, तो खेल-कूद के लिए संस्थान क्या कर रहा है? खेल-कूद की कोई ये है कि हम रनिंग कराते हैं, हुँ, 100 मीटर की, हुँ, 200 मीटर की, हुँ, 400 मीटर से ज़्यादा नहीं कराते क्योंकि हाँ, मेरे 8th क्लास तक के बच्चे हैं। जी, और उनके साथ जैसे बच्चों को खो-खो खिला देते हैं हुँ, और उनको क्रिकेट खिला देते हैं जो बच्चे हैं हुँ। और कबड्डी खिला देते हैं लड़कों को और उनकी हम प्रतिभा को आँकने की कोशिश करते हैं। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। किस तरीके की तैयारी है विद्यालय परिसर की और आपकी विशेष तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अभिभावकों को? अभिभावकों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग उत्साह से मनाएँ, स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानें और हमें एक-दूसरे में आपस में मिल-जुल कर ही रहें, हुँ, भाईचारे को बढ़ावा दें हुँ। और एक-दूसरे से वार्तालाप के ज़रिए ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको समाधान करें। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत